अमरीका की ईरान पर फौजी कार्रवाई का खदशा, बाज़ अमरीकी एहलकारों को आज शाम तक कतर की अल अदीद एयरबेस से निकल जाने का मशवरा। रॉयटर्स का 3 सिफारतकारों के जराए से दावा। उधर अमरीकी फौज की सेंट्रल कमांड ने अल अदीद एयरबेस में नया कोऑर्डिनेशन सेल भी कायम कर दिया। सेल का मकसद फ़ज़ाई और दिफाई निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाना है। कतर में मौजूद अमरीकी सेंटर 17 मुल्कों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी सारिफीन के लिए बड़ी खबर। वज़ारत ख़ज़ाना और SC फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज LLC के दरमियान मुआहिदा। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ने वज़ारत ख़ज़ाना के साथ मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म से वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल अमरीका के वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान डिजिटल फाइनेंस का आलमी मरकज़ बनने की जानिब तेज़ी से गामज़न है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, पाकिस्तान मालियाती जिद्दत में आगे बढ़ना चाहता है। आलमी डिजिटल फाइनेंस में पाकिस्तान उभरती हुई मार्केट है। डिजिटल फाइनेंस के मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान अहम मुल्क करार दिया गया। मईशत की बुनियादों को मजबूत बनाना जरूरी। मुआशी शोबे में जिद्दत वक्त का अहम तकाजा है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मुआशी शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तिफादा करना है। हुकूमत मुआशी इस्लाहात के एजेंडे पर गामज़न है। सरकारी इदारों में हर साल 1000 अरब रुपए ज़ाया हो रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स PWD और पास्को को बंद कर दिया। हम ड्यूटीज़ बढ़ाते जाएंगे तो ये हमारे लिए नुकसानदेह है। ड्यूटीज़ को माकूल बनाना और कारोबारी लागत कम करना होगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान पॉलिसी डायलॉग से खिताब। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता माली साल तरसीलात ज़र 38 अरब डॉलर्स थीं, जो रवां बरस 41 अरब डॉलर से तजावुज़ कर जाएंगी। FBR का फोकस टैक्स इकट्ठा करने पर है। एनर्जी सेक्टर में इस्लाहात जारी हैं। और मेयर कराची ने जहांगीर रोड की तामीर और बहाली के मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि जहांगीर रोड पर सीवरेज लाइनों की तब्दीली, अपग्रेडेशन का काम जारी है। बदकिस्मती से माजी में वसाइल की शदीद कमी रही। बजट में कराची की तमाम यूनियन कमेटियों के लिए फंड्स रखे हैं। तरक्याती मंसूबों में मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। सेक्टर में इस्लाहात की जा रही हैं। हर के अवाम पीपल्स पार्टी से मोहब्बत करते हैं। कुछ लोग सूबा सिंध के हुकूक पर डाका डालना चाहते हैं। सूबा सिंध की किरदार कुशी की जाती है। बिलावल भुट्टो जरदारी का 3rd इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस टेक्नोलॉजी में तकरीब। चेयरमैन PP का कहना था कि झूठे बयानिए का सबसे बड़ा जवाब थरपारकर है। थरपारकर की वसाइल हमें खुद इस्तेमाल करी की जा सकते हैं। सऊदी अरब, कतर और ओमान की अमरीका को ईरान पर हमले से बाज रहने की तंबीह। कहा, ईरान पर फौजी कार्रवाई से खित्ता अदम इस्तेहकाम का शिकार होगा। तेल की मंडी में अफरा तफरी और माशी नुकसानात बढ़ सकते हैं। खलीजी ममालिक ने अमरीका को अपनी फौजी एयर स्पेस और बेसेस ईरान के खिलाफ न देने का फैसला कर लिया। कतरी वज़ीर-ए-आज़म का ईरानी कौमी सलामती के सरबराह अली लारिजानी से राबता, मसाइल को मुज़ाकरात के जरिए हल करने पर जोर। ईरानी अवाम के असल कातिल ट्रंप और नेतन्याहू हैं। हकीकी कातिलों के नाम हम खुद जाहिर करेंगे। अली लारेजानी का ट्रंप के इश्तियाल अंगेज बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। ब्रिगेडियर जनरल अजीज नासिरज़ादा ने वार्निंग देते हुए कहा कि अमेरिका ने कोई नई जारियत की तो उसे सरप्राइज देंगे। किसी भी कार्रवाई का भरपूर और फैसला कुन जवाब मिलेगा। हमारे पास कई ऐसे सरप्राइजेस मौजूद हैं जो इंतहाई मौसर साबित होंगे। ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरों का तसलसल थम गया। इंटरनेशनल कॉल्स बहाल हो चुकी। इंटरनेट सर्विस अभी बंद। एलन मस्क की स्टारलिंक ईरान में महदूद मुफ्त इंटरनेट सर्विस फराहम कर रही है। इंसानी हकूक की तंजीम के दावे के मुताबिक ईरान में मरने वालों में पुलिस और फौज के एहलकार भी शामिल हैं। कश्मीर में दौरान डकैती डाकुओं ने अहले खाना पर फायर खोल दिया। गोलियां लगने से एक शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी। पुलिस के मुताबिक रात के वक्त घर में घुसने वाले दर्जन भर डाकुओं ने अहले खाना को असले के जोर पर यरगमाल बनाया। अहले खाना की मज़ाहिमत पर डाकुओं ने अंधाधुंध फायरिंग की। वारदात के बाद मुलजिमान मौके से फरार, तलाश जारी। ननकाना साहिब में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक मुलजिम हलाक, 2 फरार। पुलिस के मुताबिक मवेशी चोरी करके फरार होने वाले डाकुओं से पुलिस मुकाबला हुआ।
दौरान ताक़ुब मुलजिमान ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में एक मुलजिम मारा गया। मुलजिम के कब्जे से असलहा और मसरूका मवेशी भी बरामद। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बदस्तूर बरकरार। बलाई इलाकों में पारा नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। किलकित में दर्जे हरारत -10 डिग्री तक गिर गया। शुमाली बलोचिस्तान में साइबेरियन हवाओं का राज। मरी गलियात और गिरदनवा में शदीद सर्दी। महकमा मौसमियात की मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। GB, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। और जाफराबाद का तारीखी मकबरा ज़बोहाली का शिकार। 3 सफ़ीरों की कब्रें भी तबाह। कीमती तारीख़ वर्सा आदम तौजीही की नज़र। मकबरे की हालत दिन ब दिन बदतर। महकमा आसार कदीमा की गफलत पर सवालात।